नजरों की बात की, आप दिल चुरा गए। अंधेरों के साए में आप तो धड़कन सुना गए। अरे अभी तो रात जमा हुई है, देख इस अंधेरे के साए में कैसी कैसी आवाज सुनाता हूँ तुझे मेरी चारू। आइए, अपनी प्यास बुझाइए। अरे अरे समय बाबू, संभालिए खुद को। कैरेक्टर मत छोड़ो। समय की आंधी आ रही है, तैयार हो? समय के लिए तो हम हर समय तैयार हैं। तो बस अरे क्या है, क्या पुलिस आई है? चलो भागो भागो। हेलो, आई थिंक वो लोग चले गए। ठीक है, मैं आती हूँ। कस्टमर या पुलिस? सीआईडी। 50% डिस्काउंट दूंगी। चल। कोर्ट में जाके जज को डिस्काउंट देना। अभी के लिए यू आर अंडर अरेस्ट। लगता है मूड में नहीं हो। देखना, एक दिन सामने से आओगे डिस्काउंट मांगने। अभी के लिए यू आर अंडर अरेस्ट। अरे क्या साहब, इतना कानून पढ़ा है कि जानते हो कि फीमेल कांस्टेबल चाहिए मुझे अरेस्ट करने को। हम तो कानून के रखवाले हैं, इतना आइडिया तो हमें है। स्नेहा, अरे यार छोड़ो साहब हमें। क्यों, तुम में क्या हीरे जड़े हैं क्या? हीरे का तो पता नहीं, पर पूरा सोना हूँ मैं। आपके काम आ सकती हूँ। अच्छा, कैसे? मेरे साथ अभी कौन था मालूम है? समय मिश्रा। समय मिश्रा, वो मनी लॉन्ड्रर। हाँ, दीवाना वाना फिरता है मेरा। और भी ऐसे कई सारे इम्पोर्टेंट क्लाइंट है मेरे पास। इंफॉर्मेशन निकलवा सकती हूँ मैं आपके लिए। सोच लीजिए, बंदी बनाना है या खबरी, फायदे में रहोगे। बोलो, क्या कहते हो? ये लो, सबका कच्चा चिट्ठा है इसमें, देख लो। इतनी सारी भी डिटेल्स तुम्हारे पास कैसे? अरे साहब, ये अमीर लोग इतना झोल करते हैं ना, इतना टेंशन लेते हैं, फिर टेंशन को हल्का करने चारों के पास आते हैं, फिर जोश जोश में होश खो बैठते हैं और सब उगल देते हैं। तो काम किया। आगे आगे पढ़िए ना, बहुत कुछ मिलेगा आपको। ये देखिए, मेहर शिंदे, रोड कंस्ट्रक्शन में 4.5 करोड़ खाए थे उसने। और फिर परसों जब गड्ढों में गिर के उस लड़की की मौत हो गई ना, फिर आया था मुझसे मिलने, फूट फूट कर रो रहा था मेरे सामने। मिस्टर मेहता, अपनी बीवी का मर्डर कर दिया इसने। पता है क्यों? उसकी बीवी उससे डिवोर्स लेके उसकी आधी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती थी, बस। अच्छा, और उसने तुमको ये सब बता दिया? सब अदाओं की जादू है साहब, ट्राई करके देखिए। अरे मतलब खबरी बनाकर देखिए, निराश नहीं करेंगे। यार, ऑफर तो अच्छा है लेकिन अरे साहब, पैसों की बात बाद में कर लेंगे ना, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा।
अच्छा खासा। तुम्हारी बातें, ये हैंड राइटिंग, ये किताबें, तुम किसी अच्छे घर की लगती हो। यहाँ कैसे फंसी? क्या साहब, ये बिजनेस की बातों में आप पर्सनल बात घुसा रहे हैं। डील तो जब भी होगी जब तुम सब कुछ सच सच बताओगी, नहीं तो सीधा जेल जाओगी। सोच लो। एक वक्त था साहब जब रात को कस्टमर्स नहीं किताबें जगाया करती थी। देश की सेवा करने का जुनून था मुझ में। आई एम आईपीएस पवित्रा। गुड मॉर्निंग गणेश जी। आज मेरा आईपीएस का एग्जाम है। मैं अपना सपना पूरा करने जा रही हूँ, प्लीज संभाल लेना। पवित्रा उठी के नहीं अभी तक? हाँ माँ, उठ गई मैं। पापा, मम्मी पापा को बिना बताए एग्जाम देने जा रही हूँ। अब प्लीज इतना देख लेना कि उन्हें पता ना चले। पवित्रा, पवित्रा जी बैग लेकर कहाँ जा रही हो? वो माँ, एक्चुअली मैं आज कहीं नहीं जाएगी तू। लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं, समझी? पापा कल बुला लीजिए ना प्लीज, आज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अब बोलिए। इस पर तो लगाम लगानी पड़ेगी। चल, चल अंदर। पापा मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। पापा पापा प्लीज तेरा फ्यूचर तेरा पति डिसाइड करेगा, समझी? जाने दो पापा प्लीज। Flight 194 is currently delayed. घर संभालने के सारे गुण सिखाए हैं हमने, रसोई से लेकर घर संभालने तक सारे संस्कार हैं हमारी पवित्रा में। बेटा, क्या हॉबीज है तुम्हारी? जी मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। अरे वाह, कौन सी किताबें फेवरेट है तुम्हारी? जी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। घर के काम भी तो आते होंगे। जी आते हैं, पर मुझे घर के कामों से ज्यादा नौकरी में इंटरेस्ट। अरे भाभी जी, ये सब बातें तो होती रहेंगी। प्रसाद और पवित्रा एक दूसरे से मिलने और इस बहाने इन दोनों की जान पहचान भी हो जाएगी। हाँ जी, मतलब जैसे मम्मी जी आप कहें। पवित्रा जाओ। आपका रूम तो काफी गंदा है ना? हाँ मैं ऐसे ही रहती हूँ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगी। नहीं सीखना है मुझे, और आपसे शादी भी नहीं करनी है। इतना बुरा दिखता हूँ क्या मैं? नहीं ऐसी बात नहीं है, पर मुझे आईपीएस बनना है और जीत और मेहनत की थी मैंने इस एग्जाम के लिए। पर मेरे मम्मी पापा को लगता है कि मर्दों को सक्सेसफुल बीवियां पसंद नहीं आती है। देखो पॉइंट तो सही है। नहीं पॉइंट बिल्कुल गलत है, इसीलिए मैं आपको रिजेक्ट करूंगी और रिजेक्ट करके मैं बदला लूंगी। अच्छा बदला लोगी ना तुम? हाँ जी। तो फिर ठीक है, अब यही सारी सेम बातें मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जाके बताऊंगा, फिर और अच्छे से बदला लेना तुम। परफेक्ट। अंकल जी आपने तो कहा था कि आपकी लड़की घर को साथ लेके चलने वाली है, घरेलू है, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये तो एम्बिशियस है और तो और करियर ओरिएंटेड भी है। बेटा आपको कुछ गलतफहमी हुई है। नहीं 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 नहीं, गलतफहमी नहीं हुई है, बल्कि असलियत पता चल गई है। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है। और आप सब लोगों के आशीर्वाद के साथ मैं पवित्रा से शादी करना चाहूंगा। और वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी पढ़ाई के सपने को भी मैं जरूर पूरा करूंगा। ओह माय गॉड, लुक एट यू यार, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। अब यहाँ खड़े खड़े कॉम्प्लीमेंट देते रहेंगे या फिर अंदर भी बुलाएंगे? Oh shit. Oh, I'm so sorry. Please, please come, come. Actually, मम्मी शॉपिंग के लिए बाहर गई हुई हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग मिल लेते हैं। तो अच्छी बात है ना, शादी से पहले हमें एक दूसरे के साथ थोड़ा ज्यादा वक्त मिल जाएगा अकेले में। हाँ लेकिन मतलब ऐसा थोड़ा सा शादी से पहले ये सब थोड़ा ठीक नहीं है, ऐसा मतलब। क्यों? जस्ट नॉर्मल कन्वर्सेशन। अरे
तो एडल्ट्स है ना, और ये सारी चीजें तो अभी बहुत ही नॉर्मल है। ये क्या? आई एम रियली रियली सॉरी प्रसाद। मैं बस चेक कर रही थी कि आप जो बोलते हो अपने बारे में वही हो या फिर मतलब एक्चुअली क्या है ना प्रसाद, आजकल सोशल मीडिया के जमाने में लोग कुछ और ही बोलते हैं और होते कुछ और है। मैं बस देखना चाहती थी कि तुम अपने वादे पे कितना पक्के हो। देखो तुमने कहा था कि तुम मुझे शादी के बाद सपोर्ट करोगे, तो बनता है ना मेरा डर होना तो। जायज है, डोंट वरी। हाँ सो यू मीन कि ये मेरा टेस्ट था? हाँ, और भी टेस्ट बाकी है। अब आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये आपका आखिरी टेस्ट था। ओह अच्छा, तो मतलब शादी से पहले तुम अच्छी तरह से पहले मुझे परखना चाहती हो? हाँ, मुझे परखना चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। ठीक है, मैं दूसरा टेस्ट क्या है बताओ, मैं उसके लिए रेडी हूँ। दूसरा टेस्ट टफ है, बहुत टफ है, सोच लीजिए आप। सोच लिया, वो बहुत अच्छे से सोच लिया। जब मैंने तुम्हें वादा किया है कि मैं तुम्हारे सारे सपनों को पूरा करूंगा, तो फिर मैं हर किसी चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आजमा लो जितना आजमाना है। रेडी? देखिए, ये बात बहुत ही प्रैक्टिकल है। जब मैं आईपीएस ऑफिसर बन जाऊंगी, तब समाज में मेरा ओहदा कुछ और होगा। मुझे आपसे ज्यादा सम्मान मिलेगा, मैं शायद आपसे ज्यादा कमाऊं, तो आप क्या अपने ईगो को हैंडल कर पाएंगे? आप तब मुझे रेस्पेक्ट कर पाएंगे? वो सपोर्ट करूंगा, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तुम्हारे हर सपनों को पूरा करूंगा। हाँ, कहा था तुमने, पर बहुत सारे लोग भी तो हैं जो शादी के पहले एक बात कहते हैं और शादी के बाद बदल जाते हैं। पवित्रा, मुझे तुम्हारा साथ मिला है, तुमने मुझे अपनी जिंदगी में जगह दी है, ट्रस्ट है एक दूसरे पे, ये बहुत है यार। तो मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारे हर सपने को पूरा किया जाएगा, तुम्हें पूरी सपोर्ट की जाएगी। डोंट वरी यार। थैंक यू प्रसाद। देखो एक्चुअली क्या है ना, आजकल की दुनिया में तुम जैसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं, जो अपने ईगो से ऊपर उठकर किसी और के सपने के लिए सोचते हैं। शायद तुम नहीं होते ना, तो मैं शादी के बारे में कभी नहीं सोचती। तुम जैसे लोग भी ना बहुत कम होते हैं जो अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। रिस्पेक्ट है मैडम। बाहर मत जाना। अरे देखने तो कौन है बाहर, ये सारी चीजें बाहर बहुत डेंजर है, प्लीज। डेंजर है मतलब क्या है बाहर? कोई बात नहीं, छोड़ ना। देख क्या आता है। मैं हूं ना। नहीं पवित्रा प्लीज मत जाओ अरे बाहर। जाके देखती हूँ ना, मैं क्यों डर रहे हो? देख क्या आता है। नहीं, पवित्रा रुको। रुको ना। पवित्रा बाहर डेंजर है। अरे मेरे कहने पवित्रा संभालो अपने आप को। क्या कर रही है ये? चुप! एक तो चोरी करते हो, ऊपर से चिल्ला रहे हो। अरे ये मेरा ही तो है, जाके पूछना अपने पति से। क्या मतलब? पवित्रा ये प्रॉपर्टी उसी की है। अरे मेरे गहने उसके कैसे हुए? अरे क्योंकि तेरा ससुराल कंगाल है, मेरे दिए हुए कर्जे से तेरा घर चल रहा है। इन गहनों से देना। अरे अरे छोड़ ना, इन गहनों से आधा कर्जा निकला है, आधा बाकी है। ऐसे तू है तो जंगली बिल्ली, मजा तो बहुत आएगा।
मेरे साथ एक रात बिता ना प्लीज। जो बचा कर्जा है वो भी माफ कर दूंगा। पवित्रा, वो इतनी गंदी बात बोल कर गया और तुमने कुछ नहीं कहा। आई एम सो सॉरी पवित्रा। क्या कहता मैं? 25 लाख का कर्जा चुकाना है उसका। बात को समझने की कोशिश करो पवित्रा, हेल्पलेस है हम। पवित्रा, पवित्रा, तू है तो जंगली बिल्ली, मजा तो बहुत आएगा। मेरे साथ एक रात बिता ना। क्या कहता मैं? 25 लाख का कर्जा चुकाना है उसका। ये क्या कर रही हो पवित्रा? हिसाब कर रही हूँ ताकि रितेश का लोन जल्दी से जल्दी चुका सके। मुश्किल नहीं है वैसे, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, 22% पर चुका सकते हैं। अगर मैं जॉब कर लूँ और फालतू खर्चे ना करे ना। क्या हुआ? That's so sweet of you यार पवित्रा। मतलब कल रात के बावजूद भी तुम मेरी मदद करना चाहती हो। प्रसाद, तुम्हारी हर प्रॉब्लम अब मेरी प्रॉब्लम है। मेरे पास एक सॉल्यूशन है। क्या? क्यों ना हम तुम्हारे पापा से कुछ पैसे ले लें, तो सब परफेक्ट हो जाएगा, नहीं? प्रसाद, मेरे पापा के पास पैसे नहीं है। उनके पास जो भी पैसे थे ना वो मेरे गहनों में और हमारी शादी में उन्होंने लगा दिए और पूरी जिंदगी वो पेंशन पे बिताएंगे। हम उनका घर तो गिरवी रख सकते हैं ना? उनकी जिंदगी भर की कमाई है वो। अरे तो डार्लिंग, कमाई किसके लिए होती है? बेटियों के लिए तो होती है ना। अच्छा, और वो कहाँ रहेंगे? वो उन्होंने बताया था ना कि उनका एक गांव में घर है, तो वहां रह लेंगे वो अभी। सुनो, वो हमारे लिए बेघर नहीं होंगे। जब तुम्हें हेल्प ही नहीं करनी है यार, तो फिर ये क्या ड्रामा कर रही हो तुम मेरे सामने? ये लोन, ये कर्जा ना तुम्हारी गलती है और तुम्हें ही सुधारनी पड़ेगी। पवित्रा, क्या गलती है मेरी? हाँ, तुम पत्नी हो, पत्नी होने का फर्ज निभाओ। ये फालतू का दिखावा करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। जॉब कर लूंगी मैं, ये कर लूंगी मैं, वो कर लूंगी ना, कुछ है नहीं। क्रिकेट लवर पढ़ती है न्यू भी। आवाज से तो तू कुछ परेशान सी लग रही है। पापा, वो कल रात घर में कुछ नहीं पापा, वो ना नींद पूरी नहीं हुई मेरी। बेटा दामाजी कहाँ पर है? वो कॉफी बनाने गए थे, आ गए। ठीक है पापा, मैं बाद में बात करती हूँ। आई एम सो सॉरी पवित्रा, आई एम सो सॉरी। मुझे कल हाथ नहीं उठाना चाहिए था यार तुम पर। प्लीज मुझे माफ कर दो यार, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। सॉरी, मुझको जल्दी होगा ऐसा कोई भी। प्रसाद, तुम ये दो। तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे, कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। लेकिन कब, कैसे कैसे संभाल लेंगे? वो रितेश, वो कभी भी वापस आ जाएगा, तब क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? क्या करूं? कैसे निकालूं प्रसाद को इस मुसीबत से? प्रसाद, प्रसाद, क्या हाल बना रखा है अपना? हाँ? और ये क्या है? तुम शराब पी रहे हो? मुझे नहीं पता था तुम शराब भी पीते हो। क्या? छोड़ो, छोड़ो मुझे, क्या बदतमीजी है। तुम शराब पीते तो मुझे पता क्यों नहीं था प्रसाद? छोड़ो। जब बिल्कुल मुझे भी नहीं पता था कि जो तेरा बाप है वो इतना बड़ा कंगाल है। साला मुसीबत के समय मेरी मदद भी नहीं कर सकता। हाँ? सुनो, मेरे मम्मी पापा को ना बीच में मत लाओ। क्यों ना लेकर आऊं बीच में? तू बता ना, क्यों नहीं लेकर आऊं? अच्छा, बदबू आ रही है? देखो, खुशबू है, खुशबू मेरी जान। देखो मेरे सुन, अरे उसकी बेटी का पति मुसीबत में है, एक टूटी कौड़ी देने से मना कर दिया उसने। हाँ? ये इतना ही प्यार करता है वो अपनी बेटी से। मेरे मम्मी पापा के पास पैसे होते तो तुम्हें दे देते ना। तुम चिंता मत करो और शराब मत पियो, मैं तुम्हारे लिए पैसे इंतजाम कर लूंगी।
पैसा इंतजाम कर लेगी। वेरी नाइस। कैसे? इधर देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। कैसे कैसे कैसे? हाँ, ना तेरे पास कोई जॉब है, नौकरी है नहीं ना, ना कोई पैसा कमाने का तरीका है। अरे मैंने तो सोचा था कि सब सही हो जाएगा, मस्त एकदम बढ़िया, लेकिन और फिर मैं तुझे आईपीएस भी बनाता। पर तू देख कैसे निकली तू। अपने पति की ऐसे वक्त में तू मदद भी नहीं कर सकती। मैं कुछ भी करूंगी, तुम्हारे लिए पैसे अरेंज कर लूंगी, तुम भरोसा तो करो, मौका तो दो। कुछ नहीं कर लेगी? क्या कर सकती है बता ना। क्या कर सकती है? एक औरत के पास उसका जिस्म होता है बेचने के लिए, हाँ बेच देगी। क्या? हाँ? क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास क्या कर रहे हो तुम? मैं बकवास कर रहा हूँ? निकल गया ना प्यार? हाँ? समझी तू? इतना ही प्यार है पति के लिए। छोड़ो मुझे, तुमने पी रखी है यार। तुम्हारे साथ इस वक्त मुझे कोई बात नहीं करनी है। हो गया? मुझे बात करनी है तुझसे और प्यार भी करना है। क्या रहे हो तुम? हाँ? हाँ? छोड़ो मुझे प्रसाद। देखो तुम ना अपना फ्रस्ट्रेशन मुझ पर मत निकालो। और प्रसाद छोड़ो मुझे, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं है मेरा बाबू, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ इधर देख, फ्रस्ट्रेशन देख के दिमाग में ना बहुत टेंशन है। हाउ टू रिलीज ना, प्यार करना पड़ेगा ना। क्या हुआ? नहीं है, छोड़ो। मैं बहुत प्यार करता हूँ तेरे से। मैं आई हेल्प यू ना। कसम ना तू रे। हाँ पवित्रा क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो और नीचे क्यों बैठी हुई है? तुम्हें याद नहीं है तुमने मेरे साथ क्या किया है? मैंने जबरदस्ती किया तुमने मेरे साथ। यार शायद मैंने ज्यादा पी ली थी। हाँ? क्या मैंने क्या किया? I'm so sorry। सुनो, मानो मत। हाँ? ये तुम्हारा पीना तुम्हारा प्रॉब्लम है। मुझे तुम्हारे साथ और नहीं रहना है। मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़। नहीं पवित्रा पवित्रा मेरी बात सुनो। देखो पूरा वक्त चल रहा है, तुम चली जाओगी तो मैं मर जाऊंगा। साथ देना चाहिए ना इस समय। I'm so sorry, मुझे कुछ भी याद नहीं है मैंने क्या किया। मैं कोशिश कर रही थी मैं, पर मुझसे और नहीं हो रहा है प्रसाद। मैं तुम्हारी बातों में और नहीं आऊंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मैं जा रही हूँ प्रसाद, मैं जा रही हूँ। जाओ, अगर तुम जा रही हो ना तो जाओ, तो मैं भी अपने आप को खत्म कर लूंगा। क्या मतलब ऐसे ठीक है यार? इसमें पागल हो गया हूं मैं। सोच रहे हो प्रसाद? प्रसाद क्या कर रहे हो? प्रसाद पागल हो गए? छोड़ो, तुम्हें चाकू छोड़ो, चाकू छोड़ो। पवित्रा तुझे लग जाएगी। मैं परेशान हो गया हूँ, मैं ये सब झंझटों से ना छुटकारा पाना चाहता हूँ। पागल नहीं, ये चाकू छोड़ो प्रसाद। नहीं मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं नहीं जा रही हूँ। छोड़ो, छोड़ो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? यार सब मेरी गलती है यार। तुम अपना सपना लेकर आई, कुछ कर नहीं पा रहा। मेरे ऊपर कर्जा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। और तुम्हारे साथ रात को मैंने क्या किया? सब मेरी गलती है यार। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। It's okay. तुम चिंता मत करो। हम एक काम करते हैं, इसको गिरवी रख देते हैं। हाँ? कुछ दिनों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच पवित्रा, थैंक यू सो मच। तुम्हारे जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में, पता है। आई एम सो सॉरी। तुम यहाँ पर वेट करना, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। चलेगा ना? 2 मिनट में आ रहा हूँ बस। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।
लेकर आई हूँ घर में। 2 दिन हुए नहीं शादी को, मेरा बेटा मौत से जूझ रहा है। गणेश जी, प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए। देखिए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। ना मुझे आईपीएस बनना है, ना मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। आप प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए, प्लीज। वो ठीक है मिसेस पवित्रा, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। मिस्टर प्रसाद की हेल्थ अब स्टेबल है। कार का इम्पैक्ट बहुत हैवी था। इट्स अ मिरेकल कि उनकी जान बच गई, बट बोन डैमेज इज टू मच। हमें जल्द ही बोन ग्राफ्टिंग सर्जरी करनी होगी। सर्जरी? सर, कितना खर्चा होगा? 5 लाख रुपए। और 3 दिन के अंदर ये सर्जरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो कभी चल नहीं पाएंगे। एक्सक्यूज मी। तेरे जैसे मनहूस से शादी की, इसलिए आज वो आईसीयू में है। सब कुछ तेरी गलती है। तू क्यों नहीं मर गई? हाँ बेटा, अब कैसे हैं दामाद जी? डॉक्टर ने कहा है कि बोन ग्राफ्टिंग सर्जरी करवानी पड़ेगी, वरना चल नहीं पाएंगे। रो मत बेटा, कुछ नहीं होगा उन्हें। पापा, वो एक बात कहनी थी, ये बोन ग्राफ्टिंग सर्जरी के लिए ना कुछ पैसे चाहिए, 5 लाख रुपए। 5 लाख? जी। बेटी, तू तो जानती है कि इतने पैसे कहाँ हैं हमारे पास। दामाद जी के पास कोई सेविंग्स नहीं है क्या? पापा, इस पूरी फैमिली ने हमें धोखे में रखा। ये पूरी की पूरी फैमिली कर्ज में डूबी हुई है। शादी की पहले रात ही वो लोन वालों ने मेरी सारे गहने लेकर चले गए। क्या? मतलब करोड़ों की दौलत, घर, बैंक बैलेंस, सब झूठ? हाँ पापा। जिंदगी भर की कमाई थी मेरी वो। पापा, अभी उस बारे में बहस नहीं करते हैं ना, उस बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं। अभी प्रसाद की जान बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। झूठ बोल के मेरी जिंदगी भर की कमाई ले गया वो। उसके लिए फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास अब। पर पापा, रितेश ये यहाँ क्या कर रहा है? पापा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे भाभी जी, आइए आइए, आपका इंतजार था। ऐसी है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई अस्पताल में, उसके लिए फ्रूट्स लाया था। बिट्टू, फ्रूट्स दे। अरे फ्री है, ले लीजिए, खा पी लीजिए तो थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, तभी तो मजा आएगा। मजा आएगा मतलब? आइए ना प्लीज। देखिए, पति जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। सर पे लाखों का कर्जा है। ऐसे में मेरा ऑफर अभी भी ऑन है। कैसा ऑफर? औरत की सबसे कीमती चीज होती है उसका शरीर, और तुम्हारे पास तो बेशुमार है। सोच लो, कर्जा भी माफ हो जाएगा और पति की जान भी बच जाएगी। तू है तो जंगली बिल्ली, पर मैं भी जंगल का शेर हूँ। कब फाड़ के खा जाऊंगा पता भी नहीं चलेगा। 7 दिन है तेरे पास, 7वें दिन तो मुझे मेरे बिस्तर पर चाहिए। और वो ड्रैगन फ्रूट खा लेना, गुड फॉर स्किन एंड गुड फॉर क्लाइंट्स। चलो भाई लोग। क्या सच में ये सब करके पैसे मिल सकते हैं? नहीं नहीं पवित्रा, तू क्या सोच रही है ये? पर इतनी जल्दी अगर पैसे आएंगे तो कहाँ से?
हो जाएगा ना ब्रो, टेंशन क्यों ले रहा है? मैं करता हूँ यार तुझे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डरो मत। यार इतनी हॉट बन के कैसा लग रहा है? डर लग रहा है। कभी सोचा नहीं था कि खुद के नजरों में इतना गिरना पड़ेगा। ओह, अरे डरने की क्या बात है? ये कुछ गलत थोड़ी है। इधर आ। अरे अरे आ ना, इट्स अ बिजनेस। देख, क्लाइंट जितना खुश होगा ना उतनी मोटी रकम देगा। और ये क्या है, ऐसे क्लाइंट खुश होगा? ये प्लीज, ये टाइम हो गया, मेरा आदमी आता होगा तुझे क्लाइंट के पास छोड़ने। उसका नाम रोहित है, रोहित को खुश कर देना यार, क्योंकि अगर क्लाइंट खुश, पैसा मिलेगा। सच ए स्वीट हार्ट। मेरा आदमी आ जाएगा, चलेगा ना? हाँ हाय, नाम रोहित। आई एम। नाम नहीं जानना तुम्हारा, बस काम देखना है। और याद रखना, अगर मेरी गुलाम बन के रहोगी तो अच्छी टिप भी दूंगा। क्या हुआ, दूर क्यों जा रही हो? फर्स्ट टाइम है क्या तुम्हारा? क्या बात है? फिर तो ज्यादा ही मजा आएगा। चलो फिर इस पल को यादगार बनाते। घिन आ रही है मुझे अपने आप से, और कोई रास्ता भी तो नहीं था। ₹5 लाख और 3 दिन के अंदर ये सर्जरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो कभी चल नहीं पाएंगे। सर पे लाखों का कर्जा है, कर्जा भी माफ हो जाएगा और पति की जान भी बच जाएगी। हेलो पवित्रा, कैसी हो? सर्विस कैसी थी? वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ होटल रूम में कैमरा कैसे आया? कैमरा? मुझे क्या पता। क्या? कैसे नहीं पता? तुमने ही तो ये रूम बुक करवाया था ना? मैंने बुक किया था, पर ये कैमरा कैमरा ये मुझे नहीं पता। देखो झूठ मत बोल। ये बताओ रूम में वो कैमरा आया कहाँ से? अरे चिल्लाओ मत, एनर्जी वेस्ट हो रही है। रह क्या होगा किसी का? मुझे क्या पता, तुम फिक्र मत करो। कोई भी फोटोज या वीडियोस वायरल हुए ना तो? अरे बोल रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो। ये लो बस। सुन, मैंने सर्जरी के लिए एडवांस भर दिया है, कल ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन पवित्रा पैसे कहाँ से आए? वो मैंने एक फ्रेंड से मैनेज कर ली। कौन सा फ्रेंड? अरे तुम छोड़ो ना, तुम खाना खाओ, ये लो। बस जल्दी से ठीक होकर घर आ जाओ, बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे। पवित्रा एक बात बोलूं, तुम ना एक बीवी होने के सारे फर्ज निभा रही हो। थैंक यू सो मच यार। आज के बाद तुम्हें किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगी। किसका कॉल है पवित्रा? स्पैम कॉल है। ओके। अगर प्रसाद को पता चल गया कि उसे बचाने के लिए मैंने अपना जिस्म बेचा है तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। क्या करूं? फोन क्यों कर रहे हो? पति सामने बैठा है मेरा। क्योंकि तुम्हारे लिए एक और क्लाइंट है मेरे पास। नहीं चाहिए मुझे और क्लाइंट, वो बस एक रात की बात थी, हो गया खत्म। बात कभी एक रात की नहीं होती मिसेस पवित्रा, ये क्लाइंट हमारा बहुत खास है। अगर इसे खुश किया ना तो ये तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। जिंदगी तो मैं अपनी बदल के रहूंगी,
और ये सारी घिनौनी हरकतें करके नहीं, आईपीएस ऑफिसर बन के। आईपीएस बन के? अरे बड़ी भोली हैं आप। क्या मतलब? आईपीएस बनने के रास्ते तो आपके कब के बंद हो गए? साफ साफ बोलना, क्या बात है? अरे जिस लड़की का सेक्स वीडियो लीक हो जाए ना, वो आईपीएस कैसे बन सकती है? मैडम, कैमरा तुम्हारे कमरे के हर एंगल में लगा हुआ था। इतनी घिनौनी हरकत की तुमने मेरे साथ। अरे जानता था तुम इस काम के लिए मना करोगी, इसलिए सेफ्टी पर्पस के लिए ये सब करना पड़ता है। अब मेरा मैसेज आया होगा, देखो ना एक बार प्लीज। हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरे साथ इतनी घिनौनी हरकत करने की? छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। डरो मत पवित्रा, जब तक मेरे क्लाइंट्स को खुश करती रहोगी तब तक सेफ हो। लेकिन अगर तुमने मना किया तो तुम्हें बर्बाद करने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बर्बाद तो मैं तुझे करूंगी। तेरी सारी हरकतें ना मैं पुलिस को जाकर बताऊंगी। हाँ जाओ ना, तो करो ना कोशिश। अरे किसके पास जाओगी? इंस्पेक्टर पाटिल के पास या एसपी शर्मा के पास, या चाहो तो कमिश्नर मोहिते के पास भी जा सकती हो। क्या करें, सब दोस्त हैं अपने। अरे तुम चाहती हो तो मैं उनका पर्सनल नंबर दूं तुम्हें? कोई बात नहीं रितेश, कोई ना कोई पुलिस वाला तो होगा ना जो मेरी बात सुनेगा। हाँ तो कर ना, जाके कोशिश कर तो सही। अरे जब तक तू थाने के चक्कर काटेगी ना, तब तक मैं तो तुझे बर्बाद कर चुका हूँ। आई एम ब्लॉकिंग यू। अरे अरे रितेश तुम? अरे अरे प्रसाद, अभी तबीयत कैसी है तेरी? बेटर। सुना तुमने हॉस्पिटल का बिल पे कर दिया? देखो रितेश, वो पैसे मेरी बीवी ने अरेंज किए हैं, मेरे पास सच में पैसे नहीं है मेरे पास। अरे जानता हूँ जानता हूँ, मेरे पास वैसे भी कुछ है तुम्हें दिखाने के लिए। क्या? मेरे फोन में एक फुटेज है, देखकर आंखें खुश हो जाएंगी। ऐसा फुटेज? अरे देख तो सही, मजा आ जाएगा। पवित्रा, 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 कहाँ से मिला तुझे? पवित्रा, मिस्टर प्रसाद, पवित्रा, मिस्टर प्रसाद प्लीज शांत हो जाइए। मेरी बीवी को बुलाइए। प्रसाद प्लीज शांत हो जाइए। आप समझ नहीं रहे, मुझे अपनी बीवी से बात करनी है, मुझे अपनी बीवी से बात करनी है। प्रसाद मैंने आपको पीयूसी का इंजेक्शन दिया है, अपनी बीवी को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मुझे उसे सबक सिखाना है। अब कैसा फील कर रहे हो? मुंह मत खोल मेरे सामने अपना, गिरी हुई औरत। हाँ ऐसे क्यों बात कर रहे हो तुम? ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ मैं? कल किसके साथ रात गुजारी थी तूने? हाँ वो मैं एक्चुअली मैं कहानी मत बना, सब पता है मुझे तू कहाँ पे थी, किसके साथ थी और किसके साथ रंगरलियां मना रही थी। हाँ? एहसाद को कल रात के बारे में कैसे पता चल गया? क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? हाँ नहीं नहीं, सुनो, तुम ना मेरी बात समझने की कोशिश भी मत करना मुझे हाथ लगाने की। जी पता नहीं अपने इन हाथों से तुम किस किस को कहाँ कहाँ झुककर आई होगी। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया। क्या मेरे लिए किया तुमने? मुझे ना एक शब्द नहीं सुनना है तुमसे। तुम निकल जाओ यार, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। तुम जाओ जाओ जाओ, मैं कह रहा हूं ना, जाओ जाओ, नहीं देखनी है शक्ल तुम्हारी। जाओ यहाँ से, जाओ, नहीं देखना तुम्हें, नहीं देखना, नहीं देखना। प्रसाद, ओह शिट, इनकी हार्ट बीट बहुत तेज हो रही है। मिस्टर प्रसाद प्लीज शांत हो जाइए, आप इतना स्ट्रेस लेना आपके लिए ठीक नहीं है। मैं कैसे शांत हो जाऊं? मेरी बीवी अपने आशिक के साथ सो रही है। बस करो प्रसाद, वो आशिक नहीं है मेरा प्रसाद, बस करो। आशिक नहीं है तो तू किसी के साथ भी सो सकती है क्या? मैंने जो कुछ भी किया ना तुम्हारे लिए किया। अरे चल झूठी, हट।
मुझे तेरी एक बात पे विश्वास नहीं है। क्या विश्वास नहीं है? हाँ? क्या विश्वास नहीं है? मैं ये सारा कुछ नहीं करती ना, तुम्हारे ऑपरेशन के पैसे इकट्ठा नहीं होते। अरे मुझे क्या पता तू कहाँ से, मुझे तो तेरी एक बात नहीं सुननी है। डॉक्टर साहब प्लीज इसको बाहर निकालो प्लीज। नहीं सुनती है? मैडम हाँ? प्लीज बाहर हाँ? जाइए। कहाँ से आएंगे पैसे? बोलो बोलो बोलो, कहाँ से आएंगे पैसे? कहाँ से लेकर आई है मुझे क्या पता। डॉक्टर साहब इसको बाहर निकालो प्लीज। मैडम आप प्लीज बाहर जाइए, इतना गुस्सा इनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मैम प्लीज आप बाहर जाइए। आप शांत हो जाइए। कॉल गर्ल सलीम। कॉल कर किसको बोला रे? हाँ? तूने खुद मुझे रितेश के साथ सोने के लिए कहा था, भूल गया? हाँ? तेरा खर्च उतारने के लिए किसी के साथ भी सो जाओ तो तुझे चलेगा क्या? अरे तो मैं कहूंगा कि जाके मर जा तो मर जाएगी क्या? Shut up! तुझे बचाने के लिए मैंने खुद को बेच दिया और तू मुझे कॉल कर बोल रहा है? हाँ कहूंगा कॉल गर्ल, एक नहीं 10 बार कहूंगा, क्योंकि तू कॉल गर्ल है। कॉल गर्ल को कॉल गर्ल नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा? अगर तेरे लिए कॉल गर्ल नहीं बनती ना तो जिंदगी भर चल नहीं पाता तू। तेरी ये सर्जरी के पैसे नहीं आते। अरे ऐसी कॉल गर्ल पत्नी होने से तो अच्छा है कि मैं जिंदगी भर अपाहिज ही रहूं। एक तो तेरी वजह से वो रितेश मेरे सारे गहने लेकर गए, मेरे पिताजी के सारे पैसे खत्म हो गए हमारी शादी में, और ऊपर से तू पूरा कर्जदार। पैसे वैसे नहीं है तेरे पास कुछ, गलती सारी तेरी और भुगतू मैं। अरे तेरे लिए तो मैंने अपना मंगलसूत्र तक गिरवी रखने का सोच लिया था। शर्म ना तुझे आनी चाहिए, मुझे नहीं, समझा? मैडम आप ये सब बाहर चलिए प्लीज, आइए। अब मुझे क्या कर रहे हैं आप? तेरे जुनूनी हरकतों की सारी खबर मिल गई है मुझे। अपना सामान ले और निकल यहाँ से। मम्मी जी बात सुनो। मम्मी जी क्या बात? अभी अभी दामाद जी का फोन आया था। ये मैं क्या सुन रहा हूँ तेरे बारे में? सच है या झूठ? बोलते क्यों नहीं? बोल बोल। मर गई है तू हमारे लिए। आज से इसका फिर तेरा कोई रिश्ता नहीं है। चल निकल 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 यहाँ से, निकल। प्रसाद, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ और ही सोचा था, पर तुम ना मेरे प्यार के लायक हो ना ही मेरी इज्जत के। तो आज के बाद तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिलेगा, नफरत भी नहीं, क्योंकि तुम उसके भी लायक नहीं हो। क्या हुआ? ऐसा क्यों कर रहे हो? वो ना मैंने कुछ देखा है। क्या? एक मिनट। देखो मुझे पता तुम्हें पैसे की जरूरत है और मुझे मेरे प्यास की जरूरत है। तुम्हें जो चाहिए वो सब दूंगा। हरामी! क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मैं जानता था तू मेरे पास जरूर आएगी। मुझे थप्पड़ मार कर गई थी ना, उस थप्पड़ की गूंज तुझे सुनाई तो जरूर दी होगी। गलती की जो मैंने तुझे थप्पड़ मारा, उसी वक्त सर फोड़ देना चाहिए था। अच्छा, तो अब अधूरा काम पूरा करने आई है? कर ले, तैयार बैठा हूं, आजा। गोली मारेगा? इतनी हिम्मत है तुझमें? अरे दबा ट्रिगर, क्या हुआ? अरे मार ना। मुझे तुझे मारना नहीं, तू मुझे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। तुझसे तो मुझे रोज अंडा निकालना है। देती हूँ मैं तुझे अंडा,
साली समझ पागल हो गई है क्या? डर मत, तुझे मारूंगी नहीं मैं, बल्कि तेरी जिंदगी मैं जीते जी मौत से बदतर बना दूंगी। और ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देख होता है क्या। गलती कर रही है तू। शालाका, तुझे एक न्यूज़ देनी थी। एक बहुत बड़ा प्रोस्टिट्यूशन रैकेट का पता चला है जो तेरी करियर बनाकर रख देगी। रख ले। अरे छमिया, कहाँ चली तू? वो मुझे किसी ने बताया कि यहाँ सस्ते में रूम मिलता है। हाँ, आओ मैं तुम्हें ले चलती हूँ। आओ ना, आओ। मालिक, अरे आइए पवित्रा जी, आइए। वेलकम वेलकम। आपको क्या लगा था आप इतनी आसानी से हमसे पीछे छुड़वा लेंगी? रितेश, तू यहाँ? जहाँ खूबसूरत माल वहाँ रितेश दिखाता है अपना कमाल। तेरे ठिकाने पर रेत पड़वा दी, फिर भी तुझे चैन नहीं मिला? पवित्रा जी, यहाँ पर शतरंज का खेल चलता है। यहाँ प्यादे तो बहुत सारे हैं, लेकिन खिलाड़ी सिर्फ एक है। सिर्फ मैं खत्म कर दूंगी, एक्सपोज कर दूंगी मैं सब कुछ। सीरियसली? कोशिश करके देख लिया ना, क्या मिला? ना माँ बाप का घर रहा और ना ही बेचारा पति, वो भी हाथ से गया। मैं ना एक बार तेरी बातों में फंस चुकी हूँ। तेरे लोन के चक्कर में सब बर्बाद हो गया मेरा। दोबारा तेरे झूठ में नहीं फंसूंगी मैं। तो ठीक है, फिर सच बता ही देता हूँ। मैंने तुझे नहीं फंसाया, तेरे पति ने तुझे फंसाया। झूठ बोल रहा है तू। तेरे को याद है तेरे पति ने क्या कहा था तुझसे? उसने मुझसे कोई कर्जा लिया नहीं था। क्या बोला था उसने? मैं इसके सामने क्या करता, 25 लाख का कर्जा और चुकाना है, ऐसे कुछ बोला था ना उसने। क्या कहता मैं? 25 लाख का कर्जा चुकाना है उसका। बात को समझने की कोशिश करो पवित्रा, हेल्पलेस है आप। बर्बाद तुझे किसी और ने नहीं, तेरे खुद के पति ने किया है। अब क्या रह गई यहाँ? मेरे गहने कहाँ हैं? तेरे सामने तो रितेश ले गया था। चुप! रितेश ने मुझे सच सच सब कुछ बता दिया है। मुझे पता चल गया कि तूने मेरी शादी अपने बेटे से करवाई अपने सर से कर्जा उतारने के लिए। मेरी फैमिली को लूटने का इरादा था ना तेरा? सच सच बता, मेरे गहने कहाँ हैं? नहीं तो मैं पूरा घर जला दूंगी। अपनी बकवास बंद कर, कोई कहने वहने नहीं है हमारे पास। ओके। लाती है या जलाऊं? लाती हूँ मैं। आइंदा से किसी भी लड़की के साथ ऐसी बदतमीजी करने से पहले ये थप्पड़ याद रखना। और ये थप्पड़ औरत जात को बदनाम करने के लिए। क्या करने आई है यहाँ? तेरा और हमारा रिश्ता
अब खत्म हो चुका है। ये आपके गहने, आपने जो मेरी शादी में खर्च किए थे ना, आपकी सारी जिंदगी की कमाई। गहने एक्सेप्ट किए, तुझे नहीं। तेरा और हमारा कोई रिश्ता अब हो ही नहीं सकता। तूने जो घिनौनी हरकत की है ना, इसके बाद इस घर में तेरी अब कोई जगह नहीं है। कॉल गर्ल बन गई है तू, और उनका घर और ठिकाना सब अलग होता है। ठीक है पापा, आप यही चाहते हैं तो यही से। मैं आईपीएस नहीं बन पाई तो क्या, इसमें टॉप जरूर कर। कल हम आपको यहाँ से डिस्चार्ज कर रहे हैं। क्यों? कल तो मेरी सर्जरी होने वाली है ना डॉक्टर साहब। आपकी फैमिली ने पैसे देने से इनकार कर दिया और बिना पैसों की सर्जरी नहीं हो सकती। क्या? ये किसने किया ये? मैंने, क्योंकि वो मेरे पैसे थे। तू ना घटिया औरत, तू फिर आ गई यहाँ पर। हाँ हूँ मैं घटिया औरत, पर तू क्या है रे? तू है एक नंबर का झूठा मक्कार। तूने पैसे हटने के लिए मुझसे शादी की। और सुन, मुझे ना पता चल गया कि इन सब में तू रितेश के साथ मिला हुआ है। तूने मुझसे बस पैसे हटने के लिए शादी की, पर ना तो अब तेरे पास पैसे है ना तेरी टांग। अब घूमना पाइच बंद कर। पवित्रा, बात सुनो, आराम से बैठ के बात करते हैं। पता है क्या हुआ क्या ना? बैठो ना तुम। अच्छा चल ठीक है, बैठ ही जाती। पर तुझे तो मेरी जैसी बीवी चाहिए नहीं थी ना? मेरी जैसी बीवी होने से तो अपाइज होना अच्छा है, नहीं? घूमो अपाइज बंद कर। पवित्रा मेरी बात सुनो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हम 1 मिनट बैठ के बात कर लेते हैं ना आराम से। पवित्रा, जानती थी तू यही मिलेगा। क्यों आई है मेरे पास? और अब जो भी करेंगे ना 50-50 पार्टनरशिप में करेंगे। बोल, मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है। ये तूने सही डिसीजन लिया। अब देख मैं तेरी जिंदगी कैसे बदलता हूँ। लेकिन एक काम करना पड़ेगा। क्या? तेरा नाम पवित्रा से चारू रखना होगा। चारू दीदी, चारू दीदी, वो समय ना एक गंदी चीज करने के लिए बोला और मैंने मना किया। मुझे बहुत मारा। अरे यार वो समझ भी ना यार, वो उसकी वाइफ ना 6 महीने पहले छोड़ के भाग गई थी। तब से जिस नई लड़की को देखता है उसे टूट देता है। अरे समझ, आप ही का इंतजार था। मैं पूरा जंगली हूँ, तू सह पाएगी? तुझे पूरा निचोड़ के रख दूंगा। जितना निचोड़ोगे ना उतना रस निकलेगा। तो चल फिर। अरे वाह चारू, मुझे नहीं पता था कि औरत ये भी कर सकती है। मुझे तो लगता था कि मैं लड़कियों को निचोड़ता हूँ, पर तूने तो मुझे ही निचोड़ के रख दिया। मजा आ गया। मजा आ गया। सुनना, तेरे से एक बात पूछनी थी। पूछना मेरी जान। तेरे बीवी को क्या हुआ? मेरी बीवी? सबको लगता है कि मेरी बीवी गायब हो गई, पर वो गायब नहीं हुई। फिर? बल्कि मैंने उसे गायब किया था, मार के मेरी ही खेत में गाड़ दिया साली को। ये तू किसी को बोलना मत। हाँ, मैं किसी को क्यों बोलूंगी? हेलो पुलिस,
मैं शालिनी मेहता के केस के बारे में एक टिप देना चाहती हूँ। उनकी लाश आपको उसके पति समय मेहता की खेत में मिलेगी। मैं कौन हूँ? एक औरत जो दूसरी औरतों को इंसाफ दिलाती है। चारू दीदी, चारू दीदी, समय अरेस्ट हो गया अपनी बीवी के मर्डर के जुर्म में। हाँ, वो मुझे कभी नहीं मार पाएगा। तो अच्छी बात है ना, खुश हो जा। ये कैसे हुआ? कुछ आइडिया? मुझे क्या पता कैसे हुआ? ए रूपा, तू जाके तेरा नया आशिक है, उसको खुश कर जा। अरे क्या बात करनी है यार तेरे को मुझसे? एक क्लाइंट है, उसका नाम है अरविंद। आरा काफी इम्पोर्टेंट क्लाइंट है और काफी मालदार पार्टी भी है। तो प्रॉब्लम क्या है? भेज दे उसको मेरे पास। प्रॉब्लम है ना, वो आदमी काफी खतरनाक है। इससे पहले उसके पास जो भी लड़की गई है वो बदल गई है और कुछ दिन बाद वो गायब हो जाती है। देख, मुझे लगता है कि तुझे इसे मना कर देना चाहिए। तो भूल रहा है रितेश, जब मैं तुझे हैंडल कर सकती हूँ, किसी को भी रास्ते पे ला सकती हूँ। तो बताइए अरविंद जी, मेन्यू में क्या क्या लेंगे आप? मुझे बोरिंग मेन्यू बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही कोई इंटरेस्ट है। 1 लाख रुपए दूंगा अगर तू मेरा एक काम करेगी तो। कैसा काम? बताऊंगा, पर इससे पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। तुम कभी भी मेरे साथ सोओगी नहीं, पर तुम लोगों को ये कहोगी कि तुम मेरे साथ सोती हो। लोगों को ये भी कहोगी कि मेरे जैसा अच्छा लवर कोई भी नहीं है। क्या है ना, लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि मुझ जैसा सेक्स करने वाला कोई मर्द पैदा ही नहीं हुआ। और दूसरी शर्त? दूसरी शर्त ये है कि अब जब तू मेरे लिए काम कर रही है तो जिंदगी भर तुझे मेरे लिए काम करना पड़ेगा, और कभी भी मना किया तो तेरी जान ले लूंगा। बोल, मंजूर है? मंजूर है। बोल। एक आखिरी सवाल, कभी क्या तूने किसी पुलिस वाले के साथ काम किया है? जैसे टिप देना, कंप्लेन किया हो या किसी की इन्फॉर्मर बनी हो? क्या बात कर रहे हैं? मुझसे ऐसी लड़की के साथ पुलिस का क्या काम? ठीक है, कल शाम तक तुझे एक पार्सल मंत्रालय पहुंचाना है, कृषि मंत्री के ऑफिस में। ये रहा 50,000 रुपए एडवांस, और बाकी का 50,000 काम हो जाने के बाद, समझी? और हाँ, और मेरी चमत्कारी सेक्स के बारे में लोगों को बताना भूलना मत, समझी? पर एक पैकेट पहुंचाने के लिए 1 लाख? ऐसा क्या है पैकेट में? जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया मैंने साहब। अपनों का साथ छूटते हुए देख लिया, मर्दों की आंखों में अपने लिए वैश्यपन देख लिया। अब बस कुछ अच्छा करने को जी चाहता है। तो आईपीएस बनने का सपना छोड़ दिया? नहीं, वही तो एक सपना है जिसे मैं हमेशा आंखों में लेके सोती हूँ। देखो चारू, मैं तुम्हें ना आईपीएस तो नहीं बना सकता, पर हाँ उस जैसा काम जरूर दे सकता हूँ। मतलब ये कि आज से तुम चारू नहीं, जासूस चारू हो। सच में? सच में।
थैंक यू सो मच आनंद सर। अच्छा तो चलो तो फिर काम की बातें करते हैं। अरविंद ने तुम्हें क्या पार्सल दिया था? अरे हाँ, लेके आती हूँ। ये देखे गया वो। क्या है क्या इसमें? खोल के देख। रुको रुको रुको, खोलना मत इसे। क्यों? यहाँ पे रखो। मैं क्या? नहीं, बम से भी ज्यादा कुछ खतरनाक हो सकता है। मैं खोलता हूँ उसे। शिट, ये तो रिसिन है। क्या? रिसिन क्या होता है? रिसिन पाउडर, एक तरह का जहर। किसी को भी मिला के दे तो उसकी मौत हो सकती है। मतलब अरविंद कृषि मंत्री को मारना चाहता था? कल शाम तक तुझे एक पार्सल मंत्रालय पहुंचाना है, कृषि मंत्री के ऑफिस में। वही तो पता लगाना है चारू, आखिर अरविंद चाहता क्या है। उसका गिरोह आज तक हमारे गिरफ्त में नहीं आया। वो तुम जैसी लड़कियों से काम करवाता है और जैसी किसी लड़की के ऊपर डाउट आता है तो उन्हें गायब करवा देता है। रितेश भी मुझसे यही कहता था। चारू, हमें पहली बार इसके खिलाफ सबूत मिला है। अब हम इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अच्छा आप बताइए, इसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? तुम एक काम करना, तुम इस पार्सल को ना मंत्रालय तक पहुंचाना होगा। डोंट वरी, किसी को कुछ नहीं होगा। मैं पार्सल बदल दूंगा और उसके बाद अरविंद तुमसे कांटेक्ट करेगा, तब हम उसका पीछा करेंगे। ओके सर। वेलकम टू द टीम जासूस चारू। अच्छा चारू, तुम 1 मिनट यहाँ पे रुकना, मैं अभी आया। लोग सही कहते हैं, सफलता अपने आप मिलेगी। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मेरे लिए? खुद ही देख लो। ये आप मेरे लिए लेकर आए? यस, तुम्हारे लिए। अरे वाह, कैसी लग रही हूँ सर? बहुत अच्छी लग रही हो, पर कुछ कमी है। कमी का तो पता नहीं, पर आपने मुझे ये मोमेंट दिया, थैंक यू सो मच। हाँ, ये ड्रेस तुम्हारे लिए है, लेकिन इसे पहन के बाहर मत घूमना। जब भी प्राउड फील हो ना, पहन लेना। आपने इस चारू पे भरोसा करके उसकी जिंदगी बदल दी है सर, थैंक यू सो मच। आप 1 मिनट। देखो चारू, ये यूनिफॉर्म एक जिम्मेदारी है, इसे हल्के में मत लेना। गुड मॉर्निंग गणेश जी, आज मेरा आईपीएस का एग्जाम है। मैं अपना सपना पूरा करने जा रही हूँ, प्लीज सामान लेना। अब वैसे एक काम रह गया अभी और काम लेकर आओ। मेरा तुम्हारा दूसरा तोहफा। देश? हाँ, तुम्हारी जिंदगी का दूसरा सबसे बड़ा विलेन। जाओ चारू, निकाल लो अपनी भड़ास इस पे। ए चारू, हम दोनों बिजनेस पार्टनर हैं। तू गलत कर रही है। चारू, चारू, आज जो मैं इस जगह पे पहुंची हूँ ना, इसका जिम्मेदार तू है। तेरी वजह से ना मुझे पहली बार मजबूरी में किसी अनजान आदमी के साथ सोना पड़ा। चारू, इस जैसे वैशी दरिंदे के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मारो से। जाओ चारू, जाओ। चारू देख, तू गलत कर रही है। मारो चारू, मारो बातों में मत आ। हड्डियां तोड़ दो इसकी। चारू,
आज सर के लिए ऐसी सीक्रेट खबर लेकर जा रही हूँ कि उन्हें मजा ही आ जाएगा। बिजनेसमैन से लेकर स्टेट के सारे पॉलिटिशियंस हिल जाएंगे। चारू, हाय। अरे आनंद सर, आप तो बड़े सच धज कर आए हो, पूरे हीरो लग रहे हो। थैंक यू। अच्छा सुनिए, वो डिटेल्स ना मैंने आपको मेल कर दिए, ठीक है? ठीक है। और उस रैकेट का अगला टारगेट ऑपोजिशन लीडर है। 1 लाख रुपए दूंगा अगर तू मेरा एक काम करेगी तो। कैसा काम? क्या? अपोजिशन लीडर? इसका मतलब इस रैकेट में और भी बड़े लोग शामिल हैं। मैं और भी सतर्क रहना होगा चारू। गुड जॉब, बाकी मैं संभाल लूंगा। अच्छा तो मैं चलूं? रुको, तुम्हारे लिए एक काम और था। क्या? मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ। गिफ्ट? मेरे लिए? खोल के देखो। सिविल सर्विस की किताबें, आईपीएस के एग्जाम के लिए। हाँ, तुम अब भी पुलिस ऑफिसर बन सकती हो। वो वीडियो के वायरल हो जाने से आईपीएस बनने में कोई रुकावट नहीं आएगी। तुम आईपीएस बनोगी और उसमें मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। थैंक यू सो मच सर। सर आपने तो मेरा दिल ही जीत लिया। ऐसा लग रहा है कि आपको गले लगा लूं। तुम तो मेरा भी कर रहा है। जी? हाँ, कुछ नहीं बा। तुम जाओ, और अरविंद की अगर कोई भी नेक्स्ट स्टेप मिलती है ना, कोई भी न्यूज़, तो मुझे इन्फॉर्म कर, ठीक है? जी सर।